हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों iQOO एक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने स्मार्टफोन की दुनिया में। दोस्तों देखा जाए तो ये एक वीवो का सब ब्रांड है और वीवो जो है दोस्तों आपको पता ही है, जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सभी के इनके ब्रांड्स हैं और इन सभी का मालिक एक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी के फीचर्स आपको सेम मिलते हैं, नहीं। सभी के सीईओ अलग हैं, ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं और सभी की स्ट्रेटजी अलग हैं एडवर्टाइज करने की, और सभी की जो है अलग अलग चीज़ हैं फीचर्स देने की, और डिज़ाइन भी सभी की अलग रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर iQOO का जो 7 आया था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म इंडिया में किया, और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं iQOO 8 के बारे में, जो चाइना में हाल ही में लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी अक्टूबर तक ये आ जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या फीचर्स iQOO 8 में आने वाले हैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और स्वागत है आपका टेक्सुमानिया में। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता होगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है हम इंडियंस के लिए, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी का अच्छा होना फ़ोन को एक ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा दे देता है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों iQOO 8 में आपको देखने को मिल जाएगी प्लास्टिक का बॉडी फ्रेम। फ्रंट में आपको ग्लास में देखने को मिलता है, बैक में आपको यहाँ पर रिजिस के साथ में प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है दोस्तों। प्लस दोस्तों इसमें आपको 200 ग्राम का ऑलमोस्ट बॉडी वेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक प्रोडक्ट ये आने वाला है। आगे बात करूँ दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी डिस्प्ले की, तो दोस्तों डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा काम किया है iQOO ने, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलती है 6.56 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले जो आती है सुपर एमोलेड क्वालिटी के साथ में। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिलता है। 398 ppi डेंसिटीज में आपको देखने को मिल जाती है, प्लस 1200 निट ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। 1 बिलियन कलर इसमें आपको डिस्प्ले में शो हो सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दोस्तों एक सबसे अच्छी चीज़ इसमें आपको जो iQOO ने दी है वो है इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो चिप है ये डिस्प्ले चिप अलग से इसमें लगाई गई है, ताकि आपके यूसेज के हिसाब से डिस्प्ले एडजस्ट हो सके, उसका रिजोल्यूशन, उसके जो पिक्सल्स हैं वो एडजस्ट हो सके HDR से HDR में। दोस्तों जैसे आपके यूजेस हैं, आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो HDR में चलेगा। जब आप गेम खेलेंगे तो वो HDR में चलेगा। वीडियो व्यूइंग जब करेंगे तो HDR में चलेगा। तो उस हिसाब से वो एडजस्ट खुद पे खुद होगा, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे दोस्तों बैटरी में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैमरा की, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप iQOO 8 में आपको मिलने वाला है। जो मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर के साथ में। दोस्तों इसमें ये आता है सोनी IMX 598 का सेंसर इसमें आपको देखने को मिलता है। प्लस दोस्तों 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 13 मेगापिक्सल का टेलिस फोटो लेंस इसमें आपको देखने को मिलता है। 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS पर इस पे आप कर सकते हैं। बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा इसमें आपको देखने को मिलता है। HDR का ऑप्शन मिलता है। 1080 पिक्सल रिकॉर्डिंग 30 FPS पर यहाँ पर फ्रंट कैमरा से इजीली कर पाएंगे। ये बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा iQOO 8 ने दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी ज़्यादातर स्मार्टफोन अब 888 पर आ रहे हैं, और iQOO 8 में भी आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो एक 5G प्रोसेसर है, प्लस 5nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पर ये प्रोसेसर है, जो बैटरी जो खपत जो है बहुत ही कम कर लेगा। आगे बात करूँ तो Android 11 है बेस्ड ऑन ओरिजिन OS। ओरिजिन का OS इसमें आपको देखने को मिलता है। ऑक्टा-कोर 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड है, फुल्ली क्लॉक्ड नहीं है ये। तो LPDDR5 रैम इसमें आपको देखने को मिलेगी। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप इसमें आपको देखने को मिलेगा। 8 और 12 GB के 2 वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बात करूँ इसके कुछ खास अदर फीचर्स के बारे में, तो NFC का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाएगा। प्लस दोस्तों कूलिंग सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे बात करूँ सेंसर की, तो सभी तरह के सेंसर इसमें अवेलेबल है, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। प्लस दोस्तों इसमें जो 5G बैंड होने वाले हैं वे भी आपको 10 से 11 बैंड इसमें आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, क्योंकि 888 प्रोसेसर है, इतने बैंड सपोर्ट तो करता ही है। दोस्तों आगे बात करूँ यहाँ पर मैं इसकी बैटरी की, तो दोस्तों 4350 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलती है। और जो कमाल की चीज़ है दोस्तों, 120 वॉट का फास्ट चार्जर इसमें आता है। मतलब चार्जिंग केवल 18 से 20 मिनट में आपकी 100%
डिपेंड है दोस्तों यहाँ पर ये इंडिया में प्राइस क्या आने वाली है इसकी, देखते हैं। अक्टूबर में ये लॉन्च होने वाला है। और जो चाइना में इसका दोस्तों प्राइस आया है वो आया है लगभग 3,999 युआन। कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो ये लगभग बैठते हैं 44,000। और 44,000 में ये स्मार्टफोन अगर आता है तो मुझे नहीं लगता ये 44,000 में आएगा। लगभग थोड़ा और ज़्यादा महंगा भी आ सकता है, क्योंकि चाइना में थोड़े सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं इंडिया के मुकाबले। लेकिन आईकू है दोस्तों, आईकू जाना ही जाता है अपने बजट और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन के लिए। और जो प्राइस आईकू की होती है वो तो किलर होती ही है हमेशा। तो दोस्तों कह नहीं सकते यहाँ पर क्या प्राइसिंग एक्चुअली यहाँ पर आईकू इसकी डिसाइड करता है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।